नमस्कार, स्वागत है आपका रुद्राक्ष आवाज़ में। मैं आपके साथ राहुल मिश्रा। रुद्राक्ष आवाज़ के खास कार्यक्रम सवाल हमारा जवाब आपका में आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत हथौड़ा बुजुर्ग से शोभा वर्मा, जो कि यहाँ के प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। उनके पति विकास चंद गुप्ता जी। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रुद्राक्ष आवाज़ में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। विकास जी, ये जानना चाहेंगे कि आपकी पत्नी जो शोभा वर्मा हैं वो यहाँ पे प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। ये बताइए कि आपको अपने जो आपका यहाँ की ग्राम पंचायत, उसमें आपको प्रमुख समस्याएं क्या लग रही हैं? हमारे ग्राम पंचायत में प्रमुख समस्याएं हमें जनसंपर्क में दिखाई पड़ी हैं। सफाई की समस्या है, गलियों की नालियों की समस्या है, बिजली की समस्या है और पेयजल की काफ़ी समस्या है। इन समस्याओं से मैं निराकरण करना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि अगर यहाँ की जनता अगर आपको चुनती है तो ये जो समस्याएं आपने बताई हैं, इन समस्याओं को आप कैसे का निस्तारण करेंगे? इन समस्याओं के लिए मैं सप्ताह में एक बार ग्राम पंचायत के हर क्षेत्र में जाकर भ्रमण करूंगा और जहाँ पर कि जिस प्रकार की समस्या मेरे सामने आती है उस समस्या का मैं जल्द से जल्द निराकरण करने का प्रयास करूंगा। आप यहाँ पे, जैसे कि आपकी पत्नी जो है यहाँ पे प्रधान पद की प्रत्याशी हैं, आपके चुनावी जो मुद्दे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई किसी ना किसी प्रत्याशी का कोई ना कोई एक चुनावी मुद्दा होता है, आपके कुछ ना कुछ आपने भी चुनावी मुद्दे होंगे। आप उन मुद्दों को ज़रा हमारी जनता से, जो भी है दर्शक है, उनको अवगत करा दें। चुनावी मुद्दे में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। चुनावी मुद्दे में ये भी चीज़ है कि जो गरीबों से जुड़ी समस्याएं हैं, गरीबों से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। हमारे कार्यालय में एक शिकायत पेटिका रखी जाएगी जिससे शिकायतों का निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। और जो भी समस्याएं आ रही हैं सामने, सड़कों की समस्या है, बिजली की समस्या है, ये प्रमुख समस्या है। गांव में सफाई की समस्या, सफाई कर्मचारी कम है गांव में और गांव का क्षेत्र बड़ा है। शासन से, प्रशासन से मैं अपनी रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट के आधार पर कर्मचारी बढ़वाऊंगा और ग्राम सभा में प्रतिदिन सफाई का कार्य किया जाएगा। जैसा कि एक चीज़ और भी देखी गई है कि कहीं ना कहीं सरकारों के द्वारा विभिन्न तरीके की ग्राम पंचायतों के लिए योजनाएं भी आती रहती हैं। कहीं ना कहीं यहाँ के जो आपके ग्रामीण हैं उससे वो उन चीज़ों से वो अछूते रह जाते हैं। इसको लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? इसको लेकर मेरी प्लानिंग है कि महीने में या 2 महीने में जब भी ग्राम पंचायत के लिए कोई नई योजना आती है तो उसको मैं ग्राम सभा के, ग्राम के अधिकारियों को बुलाकर, ब्लॉक के अधिकारियों को बुलाकर एक बैठक करवाऊँगा जिसमें जनता शामिल होगी और ग्राम सभा वहाँ के अधिकारी ब्लॉक के शामिल होंगे और वो जनता को एक एक चीज़ करके स्पष्ट रूप से समझा सकेंगे, जितना कि कोई भी नहीं समझा पाएगा। ब्लॉक के अधिकारी ही सही से समझा पाएंगे। गुप्ता जी, यहाँ की जनता से आप कुछ अपील करना चाहेंगे क्या? हमारी अपनी जनता से अपील है कि आने वाली 29 अप्रैल 2021 को मतदान करते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि नेता ना चुनकर एक सेवक चुनें। जो सेवक आपकी सेवा करेगा और वही आपके काम में आएगा। आने वाली 29 तारीख को मेरी पत्नी शोभा वर्मा को अपना अमूल्य वोट देकर भारी से भारी मतों से विजय बनाएं। एक बार मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें। मैंने जो वादे किए हैं जनता से, उन वादों को मैं 100% पूरा करूँगा। गुप्ता जी, एक अहम इस समय देखिए, एक बात और भी देखी गई है कि इस समय कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। इस समय भयावह स्थिति होती चली जा रही है कोरोना की। इसको लेके आप अपने क्षेत्र की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से मेरी अपील है कि बिना वजह के घर से बाहर ना निकलें। यदि घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें और घर में रहें तब भी सैनिटाइज़र से बार बार हाथों को धोते रहें। मैं ये नहीं चाहूँगा कि चुनाव की कोई दिक्कत परेशानी हो। चुनाव लड़ने के लिए मैं आया हूँ। 29 तारीख को भी चुनाव के लिए आप अपना जब वोट डालने जाएंगे, जनता हमारी जब वोट ना डालेगी तब भी सही दूरी पर खड़े होकर मास्क लगाकर वोट डालें, अन्यथा ऐसी परिस्थिति से बचें। क्योंकि ये कोरोना जो है बहुत भारी रूप ले लिया है। कोरोना बहुत भयंकर बीमारी है। इस बीमारी से जनता हमारी बचे और प्रयास करे अपने आप को बीमारी से बचाने का। जैसा कि आपने देखा कि जो प्रधान पद की प्रत्याशी हैं शोभा वर्मा, उनके पति विकास चंद गुप्ता ने रुद्राक्ष आवाज़ के साथ खास बात की और विभिन्न मुद्दों पे हमने उनसे बात की। काफ़ी कुछ जानना चाहा उन्होंने। उस सारी बातों का बेबाकी से सब कुछ जवाब